मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। उमर अब्दुल्ला ने तो तंज कस दिया है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और लड़ो आपस में। ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। देखिए इतना ही कहा है बस उमर अब्दुल्ला ने, और लड़ो आपस में। और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आपस में मिले हुए थे ये लोग अंदर खाने। एक तरफ वहाँ नंबर बदल गया सर, नंबर बदल गया। आम आदमी पार्टी 26 पर है, बीजेपी प्लस 43 पर है। आम आदमी पार्टी 19 से 26 पर आ गई है, बीजेपी प्लस 50 से 43 पर आ गया है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें और कांग्रेस मुझे सिर्फ 10 पे लड़ती हुई दिखी। तो आपस में भी लड़े तो कहाँ लड़े, और जो लोकसभा में लड़े थे तो उसका क्या हश्र हुआ सबको पता ही है। तो बीजेपी के सामने कम से कम दिल्ली से दूर बैठा हुआ है, उसको दिल्ली की हकीकत का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। नहीं, लेकिन इंडिया अलायंस की जो बात है, जो कह रहे हैं खूब लड़ो आपस में, ये तंज इसी बात की ओर संकेत कर रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये दोनों साथ में भी लड़े थे तो बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। 7 की 7 सीटें लोकसभा जीत गई थी। और एक चीज यहाँ पर यह है कि कम से कम आम आदमी पार्टी फाइट देते हुए तो दिख रही है, यहाँ पे कांग्रेस तो वो भी नहीं दिख रही। तो साथ में भी लड़ लेते तो कुछ ज्यादा तस्वीर में बदलाव होता दिखता नहीं रहा। और नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो लोकसभा और विधानसभा यहाँ पर मतदाता का मिजाज लगातार बदलता रहा। 2013 में कुछ और, 2014 में कुछ और, 2015 विधानसभा में कुछ और, उसके बाद 2019 लोकसभा में कुछ और, 2020 विधानसभा में कुछ और उसके बाद 2024 लोकसभा में कुछ और, अब 2025 विधानसभा की बारी है। प्रोफेसर साहब माना जी, देखिए थोड़ा सीरियस एनालिसिस करते हैं, और वो ये है कि अगर आप देखिए तो बीजेपी के पास अपना एक 35 से 40% का एक अपना वोट बैंक है जो दिल्ली में है, और वो लगातार बना हुआ है। समस्या ये आती थी जो कांग्रेस का अपना वोट बैंक था, जो मिला जुला एक वोट स्वरूप होता है कई दलों का, कई जातियों का, कई प्रजातियों का, वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया। अब हुआ ये है कि जो मुझे जो लग रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जो नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता है, प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, या प्रधानमंत्री ने जो उसको स्ट्रेट ड्राइव किया है, मुझे लगता है इन दोनों का मिला जुला स्वरूप आप ये देख पा रहे हैं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी घटती जा रही है और बीजेपी का वोट बढ़ता चला जा रहा है, और उस वोट को रफली आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये सीट की प्राप्ति हो रही है। मैं जरा सा और पीछे लेकर जाना चाहूंगी, और वो जो कहा जा रहा था कि साहब एक वक्त ऐसा था जब अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे थे, सीएम की कुर्सी से वो चिपके हुए थे, उस वक्त के हिसाब से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का दाव इस्तीफे वाला, उसने बहुत डैमेज कंट्रोल कर दिया आम आदमी पार्टी के लिए। क्या वो इन नंबर्स में होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल नंबर में दिख रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है कि जिस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो करप्शन के मामले में जेल जा चुका है, इतने लंबे समय तक जेल जा रहा है, और उसके वादे जो है लगातार बदलते जा रहे हैं। झूठ की राजनीति हो रही है, करप्शन जो दिखाई दे रहा है राजधानी दिल्ली में, इसीलिए लोगों ने ये वोट दिया है बीजेपी को। और साथ ही रोमाना एक बात और जो बात कह रहे थे कि वीरेंद्र सचदेवा, दरअसल ये जो चुनाव है ये बीजेपी के साथ साथ संगठन ने भी चुनाव लड़ा है। आरएसएस के साथ जितनी भी रणनीति बनाई गई वो भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल इकाईज हैं उन्होंने बनकर बनाई है, इसीलिए वीरेंद्र सचदेवा को देखा हमने सबसे पहले आके